रात के 12 बज रहे थे। पूरे गांव पर अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। उसी अंधेरे में थुंग थुंग बिना किसी रोशनी के उस भूतिया स्कूल के क्लासरूम के अंदर पहुंचा। अंदर एक अजीब सी खामोशी और ठंडक थी, जैसे दीवारें भी सांस ले रही हों। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे उस रजिस्टर पर पड़ी। देखते ही थुंग थुंग चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरी सीता ने क्या किया? सामने आओ। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई। वह तुरंत घूमा और देखा एक चमकता हुआ आदमी उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। वह आदमी धीरे से बोला, मेरा नाम राइस्टार है। मैं इस स्कूल का टीचर था। मैं एक टीचर के साथ साथ एक किसान भी था। मेरे खेत का अनाज आधा मैं घर रखता और आधा बच्चों के लिए स्कूल में लाता। फिर एक दिन मैंने देखा गांव के कुछ ताकतवर लोग बच्चों के लिए रखा अनाज चुरा रहे थे। जब मैंने उन्हें रोका तो उन्होंने मुझे बेरहमी से पीटा। मैं दर्द से चीखता रहा, भीख मांगता रहा, पर उन्होंने मुझे जान से मार दिया। फिर मेरी लाश को स्कूल के बाहर उस पेड़ से लटका दिया था और लोगों से झूठ बोलकर मेरी हत्या को खुदकुशी का नाम दे दिया और इस स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तब से मेरी आत्मा इंसाफ और बदले के लिए भटक रही है। थुंग थुंग रोते हुए बोला, पर इसमें सीता और बाकी लोगों की क्या गलती? किसी और की गलती किसी और को क्यों भुगतनी पड़े? और सीता के पेट में जो मेरा बच्चा है उसकी क्या गलती है? कुछ देर तक राइस्टार चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, अगर तुम गांव वालों को पूरा सच बता दो तो मैं कभी किसी को कुछ नहीं करूंगा। फिर सुबह थुंग थुंग ने पूरे गांव को बुलाया और सारा सच बता दिया। सच सुनकर गांव वाले हैरान रह जाता है। फिर पूरा गांव स्कूल के पास जाकर घुटनों के बल बैठकर राइस्टार की आत्मा से माफी मांगने लगता है। माफी मांगते ही वो रजिस्टर जलकर राख हो गया। उस दिन के बाद धारमपुर में कभी कोई अचानक मौत नहीं हुई और कुछ दिन बाद सीता ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। अब थुंग थुंग और सीता सिर्फ जिंदा ही नहीं थे, वे खुश भी थे, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ एक बच्चा नहीं बल्कि एक वजह थी जीने की।